गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारे रक्त समूह और प्रतिरक्षा तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने अब तक पढ़ा है कि हमारे रक्त समूहों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। ए, बी, ए बी, ओ। इनको प्रतिजनों के आधार पर बांटा जाता है। इसीलिए जिस रक्त में जिस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी नहीं होगी वो उस रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो इसी तरह यदि हम देखें तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि ओ रक्त समूह जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी कि ओ रक्त समूह के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इस रक्त का विरोध करने के लिए कोई सैनिक तैयार नहीं होता, यानी कि हमारे रक्त की कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शित नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है। तो ओ जो है वो ओ रक्त आदान किसी भी व्यक्ति को करवा सकता है, यानी कि ओ रक्त समूह हर किसी व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसके विपरीत ए बी रक्त समूह के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, पर इसके अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी कि एंटीजन तो दोनों हैं, तो ये किसी को अपना रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया, जो एक बहुत ही हानिकारक प्रक्रिया हो सकती है रक्त ग्रहण करने वाले के लिए, वो संपन्न होने लग जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, खून का थक्का जम सकता है। तो ए बी रक्त समूह के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो एंटीबॉडी अगर नहीं है तो ये किसी भी प्रकार के एंटीजन को ग्रहण कर सकता है। इसका रक्त कोई भी प्रकार की रिएक्शन नहीं दर्शाएगा, इसलिए ये हर एक रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छे से नोट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि रक्तदाता भी है, ग्राही भी है। तो एक रक्त समूह अपने समान रक्त समूह को रक्त दे सकता है। ओ की बात करें तो ये सारे रक्त समूह को रक्त दे सकता है, और ए बी की बात करें तो ये किसी को भी अपना रक्त नहीं दे सकता, केवल ए बी को छोड़कर, और सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप को रक्त जाता है, बी का बी को, ए बी का ए बी को, और ओ का ब्लड ओ के अंदर आदान प्रदान किया जा सकता है। इस बात की खोज के बाद कुछ ऐसे केसेस दिखाई देने लगे जिनमें अगर ए बी वाले का रक्त ए बी वाले को दिया जा रहा है, ओ वाले का रक्त ओ वाले को, ए का ए को दिया जा रहा है, तो भी उनके अंदर क्या है, रक्त का थक्का जम रहा था, यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग हो रही थी, एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया हो रही थी। तो ये बात काफ़ी ध्यान देने योग्य थी, क्योंकि बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकता था। इसलिए कार्ल वॉन लैंडस्टीनर ने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाते हुए समुद्री मानव रिसर्च पर अपने प्रयोग किए, और इनको एक अलग ही प्रकार के एंटीजन का पता चला, जिसको हम RH कारक कहते हैं। ये RH कारक एक तीसरा एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH। ये 3 रक्त एंटीजन हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन RH कारक जिस भी व्यक्ति के रक्त में होता है उसके रक्त समूह के आगे पॉजिटिव लग जाता है, और जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक नहीं हो वहाँ पर नेगेटिव, यानी कि माइनस का निशान दर्शाया जाता है। तो इस आधार पर रक्त समूह ऐसे हो सकते हैं, यानी कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव,
ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो उसको पॉजिटिव वाले ही उसके समान रक्त समूह से रक्त लेना चाहिए, और अगर नेगेटिव वाला है तो उसे नेगेटिव वाले ही समान रक्त समूह से रक्त का आदान प्रदान करना चाहिए, वरना उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस। हैव ए नाइस डे। रेगुलर बने रहिए स्टडी में। ऑल द बेस्ट।